उसे लगा जिक्र सिर्फ अल्फाज हैं, लेकिन एक तूफानी रात उन्हीं अल्फाज ने उसकी बहन की जान बचा ली। इसने उस्ताद से जिक्र के बारे में पूछा और इस रात सब कुछ बदल गया। एक खामोश कस्बा जो पहाड़ों और दरिया के बीच आबाद था, 5 वक्त अजान की आवाज़ उसकी ज़िंदगी की धड़कन की मानिंद गूंजती थी। यह कस्बा आम सा था, गलियां तंग, मकानात सादा और लोग मामूली, मगर उन सब के दरमियान एक ऐसा शख्स था जिसकी मौजूदगी गैर मामूली महसूस होती थी। वो एक बूढ़े उस्ताद थे, शेख करीम। उनके चेहरे पर सुकून ऐसा झलकता था जैसे वो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के जिक्र में गुजार चुके हो। ना वो मशहूर थे, ना मालदार, लेकिन इनकी दानाई ने कई दिलों को अपनी तरफ खींच लिया था। इनकी मजलिस बड़ी नहीं होती थी, बल्कि सिर्फ चंद मुखलिस तलबा उनके कदमों में बैठा करते। उन्हीं में से एक नौजवान हमजा था। हमजा 17 बरस का, बेचैन, सवालों से भरा हुआ और अक्सर दिल की खाली जगह को भरने के लिए सरगर्दा रहता। इसका बाप एक ताजिर था जो चाहता था कि इसका बेटा भी इसके नक्श कदम पर चले, मगर हमजा का दिल किसी और समत खींचता था। वो एक अजीब सी कमी महसूस करता था, ऐसा खला जो ना दौलत से भर सकता था ना दुनियावी इल्म से। वो शेख की इज्जत करता था, लेकिन ये बात समझ नहीं पाता था कि वो हमेशा एक ही बात क्यों दोहराते हैं, अल्लाह का जिक्र। हमजा के दिल में सवाल था, क्या सिर्फ ये अल्फाज दोहराने से जिंदगी बदल जाती है? क्या अमल अल्फाज से बड़ा नहीं होता? एक शाम मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद तकरीबन खाली थी। चिराग जल रहे थे और बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू हुआ के झोंकों के साथ मस्जिद में दाखिल हो रही थी। हमजा ने हिचकिचाते हुए पूछा, शेख, अब हमेशा जिक्र पर जोर क्यों देते? क्या ये काफी नहीं कि हम नमाज पढ़ें, रोजा रखें और अल्लाह के अहकामात पर चलें? आखिर इस मुसलसल जिक्र का क्या फायदा? शेख ने मोहब्बत भरी निगाहों से देखा, थोड़ी देर खामोश रहे, फिर नरमी से कहा, हमजा, क्या तुमने कभी पानी से बाहर मछली देखी है? हमजा ने इस बात में सर हिलाया, जी हाँ, वो तड़पती है और मर जाती है। शेख करीब हुए, इनकी आवाज कांप सी गई। और वो क्यों मरती है? क्योंकि पानी ही इसकी जिंदगी है। बिल्कुल, शेख ने कहा, मोमिन के लिए जिक्र पानी की मानिंद है। इसके बगैर दिल मुरझा जाता है। जिक्र के बगैर नमाज रस्म बन जाती है, जिक्र के बगैर रोजा भूख रह जाती है और जिक्र के बगैर जिंदगी खाली। जिक्र ही दिल को जिंदा रखता है। हमजा ने गौर से सुना, मगर शक अब भी दिल में था। शेख मुस्कराए और बोले, कभी कभी अल्फाज काफी नहीं होते बेटा। जिंदगी खुद वो सिखा देती है जो किताबें और सबक नहीं सिखाते। और वाकई जिंदगी ने हमजा को सिखाने का फैसला कर लिया था। चंद हफ्ते बाद कस्बा एक बड़ी आफत से लरज उठा। बारिश के तूफान ने दरिया को बेकाबू कर दिया और एक खौफनाक सैलाब नीचे की बस्तियों पर टूट पड़ा। आसमान गरज रहा था, बारिश तीरों की तरह छतों पर बरस रही थी। लोग चीखने लगे, दरवाजे बंद हो रहे थे, बच्चे रोने लगे। इसी हंगामे में हमजा की छोटी बहन, जो सिर्फ 7 बरस की थी, बहते हुए पानी में जा गिरी। हमजा नंगे पांव दौड़ा, दिल धड़क रहा था, आवाज फटती जा रही थी जब वो इसका नाम पुकारता। कीचड़ में फिसलता, अंधेरे में हाथ मारता, मगर पानी जालिम था। इसने एक लम्हे को देखा कि इसकी बहन एक लकड़ी के तख्ते से लटकी हुई है। खौफ ने इसको जकड़ लिया। पानी का बहाव बहुत तेज था और उसके हाथ कांपने लगे। इसी लम्हे, इस शोर के बीच, उसने अपने शेख की आवाज याद की, मोमिन का दिल जिक्र के बगैर जिंदा नहीं रहता। नाउमीदी में उसकी जुबान खुद ब खुद हिली, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बार बार दोहराता गया, जैसे हर सांस इसी पर कायम हो। अचानक इसके अंदर एक तब्दीली आई। खौफ कुछ हल्का हुआ, लरजते हाथों में ताकत महसूस हुई। वो हिम्मत करके पानी में कूद गया। बहाव उससे घसीटने लगा, लहरें इस पर टूट पड़ी, से लगा कि अब वो डूब जाएगा। मगर हर बार जब इसका दम घटता, जुबान जिक्र करती और जिक्र के साथ एक नई ताकत मिलती। इसने अपनी बहन को पकड़ा, पूरी कुव्वत से थामा
और एक दरख्त की शाख को पकड़कर लटक गया। लोग दौड़े और दोनों को खींचकर निकाल लिया। जब तूफान थमा और सुकून लूटा, हमजा मस्जिद में बैठा कांप रहा था। बहन माँ के पास कंबल में लिपटी थी। हमजा के आंसू थमते न थे। उसने समझ लिया कि इस बेबसी के लम्हे में जब कोई इंसान उसकी मदद नहीं कर सकता था, जिक्र ही ने इसे जिंदगी बख्शी, जिक्र ही ने ईमान को जिंदा किया, जिक्र ही ने इसको ताकत दी। अगली सुबह वो शेख के पास गया। आंखें रोने से सुर्ख थीं। उसने शेख का हाथ चूमा और आहिस्ता कहा, अब मैं समझ गया, जिक्र ही जिंदगी है। शेख मुस्कराए, आंखों में नमी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमजा, तूने वो चख लिया जो मैं बरसों से समझा रहा था। जिक्र अल्फाज नहीं, जिक्र वो रस्सी है जो कमजोर बंदे को अर्श वाले से जोड़ देती है। इस दिन के बाद हमजा बदल गया। अब उसे जिक्र बार बार दोहराना बोझल न लगता। उसे एहसास हुआ कि हर कलिमा एक कुंजी है जो गैब के दरवाजे खोलती है। जब वो बाजार में चलता और लालच घेरता तो वो सुबहान अल्लाह पढ़ता और याद करता कि इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए है। जब कामयाबी मिलती तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता और गुरूर मिट जाता। जब मुश्किल आती तो वो अल्लाह अकबर कहता और बोझ हल्का लगता। सुबह और शाम उसका दिल ला इलाहा इल्लल्लाह की धड़कन बन गया। साल गुजरते गए। हमजा एक ऐसे शख्स में ढल गया जिसके चेहरे पर सुकून झलकता था। लोग इससे मशवरा लेने आते जैसे इसके वजूद से ठंडक और रोशनी बहती हो। और जब वो इससे राज पूछते तो वो कहता, ये कोई राज नहीं, ये अल्लाह का जिक्र है। जो जिक्र को थामे वो कभी तन्हा नहीं होता। कई दहाइयां बाद हमजा खुद एक उस्ताद बना। वो इसी मस्जिद में बैठता जहां कभी वो सवाल करने वाला बच्चा था। इसके सामने एक नौजवान बैठा, परेशान और तजस्सुस से भरा। पूछ रहा था, अब हमेशा जिक्र क्यों याद दिलाते हैं? क्या ये वाकई कुछ बदलता है? हमजा मुस्कुराया, दिल शुक्र से भर गया। उसने लड़के को देखा और नरमी से कहा, क्या तुमने कभी पानी से बाहर मछली देखी है? यूं ये सिलसिला चलता रहा। इल्म, ईमान, जिक्र, उस्ताद से शागिर्द, दिल से दिल तक मुंतकिल होता रहा, इस जंजीर की मानिंद जो सीधा रसूल अल्लाह से जोड़ती है। हमजा ने कभी वो तूफानी रात नहीं भुलाई। वो रात जब जिक्र ने इसे जिंदगी बख्शी, जब जिक्र ने इसको सहारा दिया और आखिरी सांस तक इसकी जुबान थकती नहीं थी दोहराते हुए, सुबहान अल्लाह ओ बहमदा, सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। क्योंकि वो जान गया था जब दुनिया तुम्हें डबोने लगती है तो सिर्फ जिक्र ही है जो तुम्हें तैरता रखता है। और यही सबसे बड़ा सबक था जो एक उस्ताद शागिर्द को दे सकता है और सबसे बड़ी हकीकत जो शागिर्द अपने दिल में संभाल सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो अपनी ज़ुबान को अल्लाह के जिक्र से खाली ना रखिए। मज़ीद दिल को हिला देने वाली इस्लामी कहानियों और याद दहानियों के लिए दीन इन मिनट को